नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे देश और पहाड़ के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। उत्तराखंड के भाजपा नेताओं में मोदी के नाम पर वोट मांगने की मची होड़। मंच पर इन्हें सुनकर शायद आप भी ये कह उठेंगे, अरे पहाड़ी अब तो तू कुछ बोल। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ में आयोजित चुनावी सभा के दौरान लोगों को बिल्कुल ही हैरान कर दिया। एक लंबे से भाषण के बाद अनिल बलूनी के लिए वोट मांगते मांगते मोदी जी को जिताने के लिए जनता से अपील करते करते वह अचानक ही मंच पर रोने लगे और हाथ जोड़कर जनता से जिताने की विनती करने लगे। मेरे हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपका अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपका अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सार्वजनिक मंच पर ऐसा हो और विपक्ष इस पर चुटकी ना ले, ऐसा हो सकता है भला? उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी हार का डर सता रहा है। पौड़ी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनी हुई है और पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे बीजेपी के नेता तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। खैर, कौन हारेगा कौन जीतेगा यह तो जनता ने 19 अप्रैल को वोट कर बता दिया है। अब तो बस इंतजार है चुनावी परीक्षा के परिणामों का। उत्तराखंड में निष्क्रिय सांसदों की राजनीति चमकाने उत्तर प्रदेश से देवभूमि पहुंचे सीएम योगी। कानून ना मानने वालों का राम नाम सत्य करने की दे डाली चेतावनी। जी हाँ, यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ राजधानी देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां लोगों में सीएम योगी को देखने और सुनने का उत्साह उनके चेहरे पर साफ देखने को मिला। तो वहीं अपराध और माफियाओं को लेकर दिए गए उनके बयानों ने जनता में एक अलग सा उत्साह भर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या देश का कोई भी कोना, जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अपराध करेंगे तो जेल चले जाएंगे, लेकिन हम जेल जाने से पहले जहन्नुम पहुंचा देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। अब इसे खुली धमकी कहें या चेतावनी, लेकिन उनके अपराध को लेकर दिए गए ऐसे बयान हमेशा से ही जनता को बहुत पसंद आते रहे हैं। मलाल तो सिर्फ इस बात का रह गया कि आखिर अपराध को बर्दाश्त ना कर पाने वाले योगी जी को किसी ने अंकिता भंडारी के बारे में बताया ही नहीं। शायद बताया होता तो योगी जी बिना अपराधी को सजा दिए उत्तराखंड की जमीन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते। अगले 5 सालों के लिए कौन कौन से नेताओं की कुर्सी के खुलेंगे ताले, चुनेगा वही जो वोट डाले। चुनावी बजट बनाकर नेताओं ने करोड़ों फूंक डाले, लेकिन इतना पैसा अगर लोगों के विकास और उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगाया होता तो शायद आज 12 मतदान केंद्र बंजर नहीं पड़े होते और आयोग को लोगों से मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चक्राता में 8, चमोली में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 3 मतदान केंद्रों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगेंद्रे ने बताया कि सभी स्थानों पर लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। उत्तरकाशी के सेकू गांव में 11 मत पड़े हैं, इनमें से सभी कर्मचारी शामिल हैं। गांव के किसी व्यक्ति ने मतदान किया ही नहीं है। लोगों ने सड़क सहित तमाम मुद्दों को लेकर नाराजगी के चलते वोट ही नहीं दिया। राजधानी देहरादून के छावनी उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लेवेंट टाउन में मतदाता पहुंचे ही नहीं। मसूरी एमजीवीएस हाई स्कूल कफलानी में पोलिंग बूथ में 91 में सुबह से 6 वोट पड़े। आसपास के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटी रही, लेकिन मोतीधार, मसराना, बीच कफलानी, लोहारीगढ़,
ढोक, पठरानी और रतनाली गाड़ के ग्रामीण वोट डालने को तैयार ही नहीं हुए। इन सभी आंकड़ों को आपके सामने पेश करने के बाद अब हमारा टीका टिप्पणी करना तो शायद बेवकूफी होगा, क्योंकि आप खुद भी बहुत समझदार हैं। पहाड़ आग में धधक रहा है, जंगल उजड़ रहा है, लेकिन समाधान देने वाला अधिकारी बंद कमरों में एसी का आनंद ले रहा है। इस बार कुछ नया नहीं हो रहा। उत्तराखंड के पहाड़ साल दर साल जलते ही हैं और हर बार वनकर्मी आग बुझाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में 1, अल्मोड़ा वन प्रभाग में 2, बागेश्वर वन प्रभाग में आरक्षित वन क्षेत्र में 1, तराईपुर वन प्रभाग में 2, रामनगर वन प्रभाग में 3, चक्राता वन प्रभाग में 1, देहरादून वन प्रभाग में 2, बद्रीनाथ वन प्रभाग में 5 और केदारनाथ वन प्रभाग में आरक्षित वन क्षेत्र में आग का एक मामला सामने आया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक राज्य में वनाग्नि की अब तक 341 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 387 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सवाल ये नहीं है कि जंगल जल रहा है, सवाल ये है कि यह हर साल होता है। वन्य जीवों को नुकसान होता है, वह शहरों की तरफ आते हैं, लेकिन आज तक उन नेताओं या अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग कमेटी को क्यों नहीं बनाया गया जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन दे सके। और यही सवाल है, लेकिन नेताओं के लिए सवाल कभी रहा ही नहीं है। तो चलिए अब डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। सरकारी स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ बच्चों को ब्यूटिशियन बनने की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? या आप भी अपने बच्चों का दाखिला इस स्कूल में कराने वाले हैं या कराने की सोच तो नहीं रहे हैं? पूरा विवरण सुनिए। यूपी के उन्नाव जिले के बीघापुर में प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षिका स्कूल के अंदर फेशियल करवा रही थी। सहायक शिक्षिका ने वीडियो बनाया तो वो भड़क गई और उसका हाथ चबा दिया। जी हाँ, हाथ चबा दिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सहायक शिक्षिका ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। फिलहाल दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह वो एकमात्र घटना है या फिर वो सिर्फ एक स्कूल है जो कि विवादों के बाद सामने आया है? अब सोचिए ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां बच्चों को शिक्षा के नाम पर यह सब प्रस्तुत किया जाता है। चुनाव में व्यस्त रियासतों के प्रधान रेल की पटरी पर बैठा है एक बार फिर से किसान। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है। खासकर लंबी दूरी के यात्री अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठने को मजबूर हैं। यात्रियों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से कोई भी किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। चलिए अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल हरियाणा पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किसानों, यानी जो फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसान गिरफ्तार हुए थे, उनकी रिहाई की मांग को लेकर तीसरे दिन लगातार किसानों का रेल रोको अभियान जारी है और शंभू बॉर्डर के नजदीक रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल के 139 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। वहीं 170 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। रेलवे अधिकारी की अगर माने तो टोटल 382 ट्रेनें इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां रद्द हो सकती हैं। इसमें एसेंशियल सर्विसेज भी प्रभावित होंगी। लेकिन कमाल की बात है, चुनाव में व्यस्त सरकारें और अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान दे ही नहीं रहा है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने रखी चुनावी रण में कदम। आरक्षण को लेकर फूटा गुबार। गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर मोटा भाई भी अब चुनावी रण में कूद पड़े हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ विपक्ष हर वर्ग को आरक्षण प्रसाद की तरह बांटने के वादे कर रहा है, तो वहीं अमित शाह ने इस पर उन्हें करारा जवाब दिया है और कहा है कि ना आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। देश की जनता को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम किया है।
तो वही इमरजेंसी का जिक्र कर उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष को घेरे में लेने की पूरी कोशिश की है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी चर्चित खबरें। ऐसे ही एपिसोड के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।